ऑलराइट एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मोटर टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी चौहान और ये है स्केच बिल्ड राइड। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल इंजन। किस किस टाइप के मोटरसाइकिल के इंजन होते हैं। सो वेलकम टू द मोटर टॉक सीरीज पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल पावर 1। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो विच इज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन्स इन अ मोटरसाइकिल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी मोटरसाइकिल इंजन की, जो इसमें जो बेस आता है वो आता है एक सिंगल सिलेंडर का इंजन। मतलब बेसिकली इंजन का जो ब्लॉक होता है एक सिलेंडर, उसमें एक पिस्टन एंड दैट इज अ सिंगल सिलेंडर इंजन। ये जो है बिकॉज सबसे सस्ता वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सबसे सस्ता, सबसे इजी टू मेक एंड सबसे कम पावरफुल जो है ये एक इंजन ऑप्शन है, इसलिए ये जो है कम्यूटर बाइक्स में यूजुअली जो है यूज होता है। बट ऐसी बात नहीं कि बड़ी बाइक्स में यूज नहीं होता है। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड द बिगेस्ट that you can get is a 690 cc which is in the KTM 690, जो कि अब 790 रिप्लेस कर चुकी है उसको विद अ पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि हमारी अगली कैटेगरी होगी, उस पर भी मैं आता हूँ। एंड मोटोक्रॉस बाइक्स में भी जो है यूजुअली ये इंजन जो है यूज होता है। बट बेसिकली कम्यूटर सेगमेंट जैसे कि आपकी स्प्लेंडर ले लो, जिक्सर 125 ले लो, 100, 120, 125 सीसी की जो बाइक्स होती है वो ये इंजन जो है यूज करती है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पे विच इज पैरेलल ट्विन इंजन। पैरेलल ट्विन जैसा कि आप समझ सकते हो नाम से, पैरेलल ट्विन मतलब दो पिस्टन्स, दो सिलेंडर्स बेसिकली नेक्स्ट टू ईच अदर फायर करेंगे। ये एक ही जो है इंजन ब्लॉक के अंदर, एक ही सिलेंडर ब्लॉक के अंदर होते हैं। सो अनलाइक अ फ्यू अदर इंजन टाइप्स, यहाँ पे सिलेंडर के ब्लॉक्स भी अलग होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक ही सिलेंडर ब्लॉक में दो पिस्टन्स होते हैं। सो इट्स अ ट्विन सिलेंडर पैरेलल ट्विन इंजन। एंड इसीलिए जो है ये जो इंजन होता है ये बेसिकली जो है एंट्री लेवल बाइक्स में यूज होता है। स्पोर्ट्स बाइक्स हो गई या क्रूजर बाइक्स हो गई, सब में ये इंजन यूज होता है। चाहे आप ट्रायम्फ की बॉर्नेविल ले लो या यामाहा की R3 ले लो, निंजा की 300 ले लो, कावासाकी की निंजा 300 ले लो, उन सब में जो है ये इंजन यूजुअली जो है यूज होता है। एंड इट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे जिससे आप एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट सीसी का एक इंजन जो है बना सकते हो। एंड विच इज़ वाई एंट्री लेवल की जो स्पोर्ट्स बाइक्स है या क्रूजर्स है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वो जो है इस इंजन को जो है यूज करते हैं। एक सिलेंडर हो गया, दो सिलेंडर हो गया। अब हम आएंगे एक ही लाइन में अगर तीन सिलेंडर लगा दिया जाए, तीन पिस्टन्स लगा दिए जाए तो क्या होगा। वेल उसके बाद आता है इनलाइन 3। इनलाइन 3 जो है सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में अगर आएगी वो आएगी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स। ट्रायम्फ इज नोन फॉर देयर इनलाइन 3 इंजन, चाहे वो स्ट्रीट ट्रिपल हो, चाहे वो डेटोना हो जो कि पहले आती थी, अब भी आ रही है वापस से। बट जो भी है, ट्रायम्फ की जो इनलाइन 3 की जो आवाज़ जो आप सुनते हो, जो आपको पहली टाइगर में भी मिलती है, सब मोटरसाइकिल्स में मिलती है उनकी ऑलमोस्ट, क्रूजर्स को छोड़ के वो पैरेलल ट्विन यूज़ करती हैं, वो जो है उसकी एक खास बात ये होती है कि दिस इज लाइक अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन अ ट्विन सिलेंडर एंड अ फुल ब्लोन 4 सिलेंडर इंजन। इसलिए जो है इसमें जो है आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है थोड़ी सी मिक्स होकर मिलती है। आपको टॉर्क मिलता है एक 2 सिलेंडर या वी ट्विन टाइप आपको जो है टॉर्क मिल जाता है इसमें, एंड इनलाइन 4 की आपको स्मूथनेस मिल जाती है। इसलिए आपको वो ट्रायम्फ की कैरेक्टरिस्टिक जो आवाज़ थी, जो विसल आती थी, वो आपको उसी से आती थी। एंड ये जो है बेसिकली एक मिडिल ग्राउंड है बिटवीन अ ट्विन एंड अ 4 सिलेंडर फुल ब्लोन इंजन के बीच में। एंड कॉम्पैक्ट होता है काफ़ी। अगर आप नोटिस करो, आप इनलाइन 4 मोटरसाइकिल हो या एक डेटोना उठाओ पुरानी सुपर स्पोर्ट सेगमेंट में, अगर आप जाते हो काफ़ी कॉम्पैक्ट थी वो, एंड दैट इज बिकॉज सिर्फ 3 सिलेंडर्स नेक्स्ट टू ईच अदर इन वन इंजन ब्लॉक जो है वो होते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्पैक्टनेस ये बाइक्स काफ़ी जो है नैरो बनती थी और अच्छी बनती थी, इसलिए जो है एक ट्रिपल सिलेंडर इंजन जो है ये यूज़ करा जाता था। इसके बाद जाहिर सी बात है अगर हमारी अगली कैटेगरी पे हम आएंगे, दैट इज गोइंग टू बी इनलाइन 4। आई थिंक वर्ल्ड का सबसे लव्ड इंजन जो अगर मैं बोलूँगा, स्पेशली अगर इंडिया में मैं बात करूँ, आवाज़ के मामले में अगर मैं बात करूं, स्पेशली इनलाइन 4 जो सुपर बाइक की सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक साउंड जिसको हम कहते हैं, व्रूम वाली जो साउंड होती है, जिसको हम स्वीट हम भी बोलते हैं, वो एक इनलाइन 4 में आती है, जहां पे आपको 4 पिस्टन्स, 4 सिलेंडर्स एक ही लाइन में मिलेंगे। एंड ये जो है सबसे स्मूथ, बटरी स्मूथ इंजन होता है, वन ऑफ द स्मूथेस्ट। रीजन बीइंग कि इसमें जो 4 पिस्टन्स होते हैं वो एक दूसरे की वाइब्रेशंस जो है वो कैंसिल कर देते हैं। अब वो कैंसिल कैसे करते हैं, वो फायरिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है।
अगर आप फायरिंग ऑर्डर के बारे में जानना चाहते हो मुझे कमेंट करके नीचे बता दो वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा अगली मोटो टॉक वीडियो में विच विल बी ऑन फायरिंग ऑर्डर, अगर आप चाहो तो। बट कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि फायरिंग ऑर्डर क्या होता है एंड वो किस तरीके से जो है वाइब्रेशंस कैंसिल आउट करता है, बिकॉज ऑफ विच ये जो इनलाइन 4 इंजन होता है बहुत ही स्मूथ होता है। सारी सुपर बाइक्स आप ले लो, S1000RR ले लो, आप सुजुकी की आइकॉनिक हायाबुसा ले लो या जिक्सर ले लो, होंडा की फायरब्लेड ले लो, कोई भी बाइक्स ले लो, इन सब में ये इनलाइन 4 जो इंजन है यूज होता है। अब ये जो इंजन है बिकॉज इतना स्मूथ होता है ये मोस्टली सुपर बाइक्स में ही यूज होता है, बट देन अगेन इसकी एक और कैटेगरी आती है जो होती है इनलाइन 6। जी हाँ, 6 पिस्टन्स, 6 सिलेंडर्स एक लाइन में। कौन करता है ऐसा? वेल BMW ऐसा करती है। और तो पुराने टाइम पे जो होंडा की भी जो है CBX 1000 थी शायद, वो जो है लेके आती थी स्वीट साउंडिंग मोटरसाइकिल, 6 सिलेंडर मोटरसाइकिल होती थी, बहुत सही साउंड करती है, मैंने सुनी है उसकी आवाज़ और मुझे पता है इट साउंड्स ब्लडी अमेजिंग। बट राइट नाउ BMW की जो आप ग्रैंड अमेरिका देखते हो या 1600 GTL देखते हो, K1600 GTL, दे यूज़ एन इनलाइन 6 इंजन, एक लाइन में 6 पिस्टन्स, 6 सिलेंडर्स, विच इज़ वाई इट्स एन इनलाइन 6। अगेन सुपर स्मूथ, काफ़ी बड़ा इंजन होता है, जाहिर सी बात है। सो मोटरसाइकिल नैरो तो बिल्कुल नहीं बन सकती, काफ़ी लंबी चौड़ी जो है बड़ी मोटरसाइकिल ये होती है। सो अभी जो है हमने एक लाइन में जितने भी इंजन आते हैं, पिस्टन्स जो अरेंज होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, उसकी हम बात कर चुके हैं। हमने सिंगल सिलेंडर की बात कर ली, हमने पैरेलल ट्विन या इनलाइन 2 की बात कर ली, इनलाइन 3, इनलाइन 4 एंड अब इनलाइन 6 की भी जो है हमने बात कर ली है। ये एक आर्किटेक्चर है जिसको हम जरा अब साइड रख देते हैं। अब एक दूसरे आर्किटेक्चर पे आते हैं जिसकी हम बात करते हैं, वो है फ्लैट ट्विन। ऑलराइट, फ्लैट का मतलब क्या होता है? वेल, फ्लैट इज बेसिकली, अगर स्ट्रेट में जो है या अगर आप पैरेलल ट्विन ले लो, उसमें जो है अगर आपके पिस्टन्स ऐसे होते हैं, जो फ्लैट ट्विन होता है उसमें वो ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, एकदम स्ट्रेट फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन में, जिसलिए उसको फ्लैट ट्विन बोला जाता है। बॉक्सर इंजन भी हम इसी को कहते हैं, जैसे कि BMW की जो आपकी वन ऑफ द फेवरेट एडवेंचर मोटरसाइकिल्स होगी जो कि BMW R1200 GS है, वो जो है ये यूज़ करती है। जो छोटी वाली GS है 750 या 850, वो पैरेलल ट्विन यूज़ करती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जो बड़ी GS है दैट यूजेस अ फ्लैट ट्विन इंजन, एंड ये जो इंजन है यूजुअली इस टाइप की बाइक्स में यूज़ होता है बिकॉज ये बहुत ही नीचे बाइक की जो है CG रखता है, इसमें सिलेंडर्स ऊपर नहीं होते हैं। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी लो होती है, इन बाइक्स को हैंडल करना मक्खन होता है, एंड दिस मोटरसाइकिल्स परफॉर्म ब्रिलियंटली व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग। ऑलराइट, इसी का एक बड़ा बाप वर्जन अगर मैं बोलूँ इज अ फ्लैट 4 और अ फ्लैट 6 इंजन। अब आप पूछोगे ये कौन सी बाइक है भाई जो 6 सिलेंडर फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करती है? वेल, दिस इज यूज्ड इन द होंडा गोल्ड विंग, द आइकॉनिक गोल्ड विंग। पहली जो वर्जन था उसका शुरू का वो यूज़ करता था फ्लैट 4, जो अभी करंट मार्केट में आप देखते हो उसमें फ्लैट 6 इंजन है, 6 सिलेंडर्स, 6 पिस्टन्स, फ्लैट 6 इंजन, जहाँ पे 3 एक तरफ फायर करते हैं, 3 दूसरी तरफ फायर करते हैं, दे बैलेंस आउट, एंड इसको जो है हम कहते हैं इट फ्लैट 6 कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, तो अभी हमने जो है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो है इनलाइन जो है वो कवर कर लिया, अब हमने फ्लैट भी जो है कवर कर लिया। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट आर्किटेक्चर या कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम बोलते हैं वी कॉन्फ़िगरेशन। वी में जो है जो सबसे आइकॉनिक मैं बोलूँगा अगर कोई आता है मार्केट में इंजन, वो है वी ट्विन। हार्ली डेविडसन यूजेस अ वी ट्विन, एक आइकॉनिक ब्रांड है वो वी ट्विन इंजन्स का। दे यूज़ अ 45 डिग्री वी ट्विन, सो मतलब आप अगर विक्ट्री का साइन बनाओगे ये 45 बनता है। ये जो है हार्ली डेविडसन का इंजन होता है, एंड ये जो इंजन है टॉर्की होता है, काफ़ी टॉर्क से भरा पड़ा होता है, एंड क्रूजर बाइक्स में यूजुअली जो है यूज़ होता है। एंड इसकी जो माउंटिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि आप जब इंजन साइड से देखो, इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, वेरी टॉर्की इंजन, एंड लो एंड ग्रंट काफ़ी जो है ज़्यादा अच्छा होता है इन मोटरसाइकिल्स का। ऑब्वियसली वाइब्रेशन भी जो है कुछ हद तक होती है, बट उसको माउंटिंग के तरीके से जो है आप उसको जो है रबर माउंट करके इंजन को वाइब्रेशंस को कुछ हद तक, काफ़ी हद तक जो है कम कर देते हो। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम वी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, वो आता है V4। V4 का नाम लेते ही सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो आएगी या तो MotoGP बाइक्स या फिर डुकाटी की पानेगाली V4। पानेगाली V4 इज़ द पिनिकल ऑफ स्पोर्ट्स बाइक राइट नाउ। चाहे BIC के ट्रैक टाइम्स देखो, चाहे कहीं और के देखो, खा जाती है कंपटीशन को वो मोटरसाइकिल, एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ दैट सुपर पोटेंट V4 इंजन। अब V4 काम कैसे करता है? V4 इंजन अगर मैं आपको बताऊं इज़ बेसिकली 4 सिलेंडर्स राइट, जिनमें से 2 V ट्विन लेके जो है कंबाइन कर दिए जाते हैं इस एक्सिस पे। सो
अगेन वो जो है आपके बेसिकली दो वी ट्विन्स को अगर आप कंबाइन कर दो तो V4 बन जाता है। डुकाटी के केस में जो है वो एल ट्विन बोलते हैं उसको, सो बेसिकली दो एल ट्विन्स वो कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे जो है V4 इंजन उनका बनता है। एंड ऐसा इसलिए कहते हैं वो बिकॉज 90 डिग्री पे जो है डुकाटी के जो है वी ट्विन इंजन होते हैं। सो अगर हार्ली 45 डिग्री बनाता है तो जो डुकाटी है वो 90 बना देता है। सो ये जो 90 बनता है वो एल जैसा दिखता है, इसलिए उसको वो एल ट्विन बोलते हैं। बट V4 के कैटेगरी में वहाँ पे जो है दो वी ट्विन्स को वो कंबाइन करते हैं, इट बिकम्स अ V4। काफ़ी सिंपल, अगर आप ये नोटिस करो इंजन का आर्किटेक्चर जो है, जो बेसिक्स हैं बहुत सिंपल है। एंड इसलिए जो है आई थिंक ये वीडियो जो है बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस किस टाइप के इंजन होते हैं। हर इंजन का एक पर्पस होता है, एक नेचर होता है उस इंजन का। कौन सा इंजन पावरफुल होगा, ज़्यादा RPM तक आप लेके जा सकते हो, जैसे कि इनलाइन 4 को, बिकॉज वो वाइब्रेशंस कैंसिल कर देते हैं चारों पिस्टन्स इवन नंबर होने की वजह से। सो आप RPM ज़्यादा खींच सकते हो, पावर ज़्यादा खींच सकते हो। वेरेज जो ट्विन सिलेंडर्स होते हैं या ऑड जो नंबर वाले होते हैं उसमें जो है बिकॉज वाइब्रेशंस कैंसिल नहीं होती, आप उनको इतना RPM तक नहीं लेके जा सकते, बट वो टॉर्की होते हैं काफी हद तक। सो ये था एक सुपर सिंपल वीडियो ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन इन अ मोटरसाइकिल। हर इंजन की एक अपनी खूबी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, चाहे वो उसका साउंड हो, पावर हो, वाइब्रेशंस हो, कुछ भी हो, बिकॉज हर इंजन का एक अलग पर्पज होता है। ऑलराइट, जो आपका इनलाइन 4 होता है वो इतना स्मूथ होता है कि आप उसको ज्यादा RPM तक लेके जा सकते हो, बिकॉज वाइब्रेशन जो है इवन नंबर ऑफ पिस्टन्स होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसलिए मोस्टली जो है सुपर बाइक्स में जो है यूज होता है। आपको जो बॉक्सर इंजन होता है बिकॉज वो इतना लो CG रखता है, बाइक की एडवेंचर बाइक्स में यूज होता है, सो दैट आप ऑफ रोड करते टाइम इजीली जो है बाइक को इधर से उधर काट सको या मैन्यूवर कर सको। एंड V4 इज बिकॉज इट इज सो टॉर्की एंड सो पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये मोस्टली MotoGP बाइक्स यूज करती है, बट आज की डेट में जो है स्ट्रीट बाइक डुकाटी की पानी वाली V4 अगर आप ले लो या अप्रिलिया की RS V4 ले लो, इनमें जो है ये इंजन यूज होते हैं। पैरेलल ट्विन यूजुअली एंट्री लेवल क्रूजर्स में, जैसे कि ट्रायम्फ की बॉर्नेविल हुई या फिर आपका जो है यामाहा की R3 हुई या निंजा 300 हुई कावासाकी की, उसमें जो है यूज होता है। सिंगल सिलेंडर एज अगेन आई सेड बेसिक कंस्ट्रक्शन है, एंट्री लेवल बाइक्स में यूज होता है। इनलाइन 6 जो है आपकी BMW की जो बड़ी क्रूजर बाइक्स है वो उसमें उसको यूज करते हैं। फ्लैट 6 जो है आइकॉनिक गोल्ड विंग यूज करती है। सो आप देख रहे हो हर बाइक का एक अलग अलग स्टाइल है, एक करिश्मा है, एक पर्पस है जिसके हिसाब से वो एक इंजन को पिक किया जाता है। एंड यही खूबी एक मोटरसाइकिल की, एवरी पार्ट इज फॉर्म एंड फंक्शन बोथ, जहाँ पे हर पार्ट दिखना में भी जो है हमें अच्छा लगना चाहिए, उसका एक फॉर्म भी होना चाहिए और उस हर पार्ट का एक फंक्शन भी होता है, विच इज वाई मोटरसाइकिल इज अ परफेक्ट अमेलगेशन ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन कमिंग टुगेदर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जो है मुझे बता देना, एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि और इस टाइप की क्या वीडियो आप देखना चाहोगे, सो दैट मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं इन द मोटर टॉक सीरीज एंड अदरवाइज ऑल्सो ऑन द चैनल। सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो चैनल को, बेल आइकन जो है जरूर दबा देना अगर आपको ये वीडियोस जो है पसंद आई हो, सो दैट मैं अगली बार जब वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो विद दैट सेड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, एंड राइड सेफ, drive safe, party safe. I shall see you guys later. Ciao.